आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी माता पिता या छात्र को अंदर तक झकझोर कर रख सकती है। यह लखनऊ की एक दिल दहला देने वाली घटना है जो कई कई मुश्किल सवाल खड़ी करती है। तो आखिर हुआ क्या था? इंडिया टुडे की ये सुर्खी देखिए, ये हमें उस भयानक दिन की बस एक झलक देती है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं कि आखिर मामला क्या था। कहानी की शुरुआत होती है गुमशुदगी की रिपोर्ट से और फिर पुलिस की शुरुआती जांच से। ये है मानवेंद्र प्रताप सिंह। लखनऊ में अपनी पैथोलॉजी चलाते थे और अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का कुछ साल पहले 2018 में देहांत हो चुका था और फिर 20 फरवरी को परिवार ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले तलाशी ली गई परिवार के ही घर की। लेकिन देखिए, इस कहानी के पीछे सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक गहरा संघर्ष है, जबरदस्त दबाव का। इस कहानी में जो दबाव था उसका केंद्र था नीट यानी वो परीक्षा जिसका नाम सुनते ही भारत में लाखों छात्रों और उनके परिवारों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए इसे एक बेहद मुश्किल, बेहद कॉम्पिटिटिव परीक्षा माना जाता है। और यहीं पर इस परिवार का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ थे पिता, जिनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, नीट की तैयारी करे, और दूसरी तरफ था बेटा जो पहले से ही बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। मतलब उसका रास्ता शायद कहीं और जा रहा था। ये कोई एक दिन का झगड़ा नहीं था, नहीं। 19 साल के बेटे अक्षत ने पुलिस को बताया कि नीट की तैयारी को लेकर उस पर पिता का लगातार दबाव था और इसी वजह से घर में अक्सर बहुत ज्यादा बहस होती थी। तो अब चलते हैं उस दिन पर जब ये रोज रोज का विवाद एक जानलेवा मोड़ ले लेता है। इस टाइमलाइन पर अगर एक नज़र डालें तो साफ पता चलता है 20 फरवरी की सुबह नीट को लेकर बहस फिर शुरू हुई, जो दोपहर तक एक भयानक झगड़े में बदल गई। और फिर गुस्से के एक पल में बेटे ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपने पिता को राइफल से गोली मार दी और इसके तुरंत बाद उसने अपने जुर्म को छिपाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने सबूत मिटाने के लिए एक के बाद एक खौफनाक कदम उठाए। पहले शव को तीसरी मंजिल से नीचे एक खाली कमरे में घसीट कर लाया, फिर उसे टुकड़ों में काटा, कुछ हिस्सों को पास के एक गांव में फेंक आया और बाकी को घर में ही एक ड्रम में छिपा दिया। तो फिर पुलिस इस सच्चाई तक आखिर पहुंची कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक गहराता गया और सीधा घर के अंदर बेटे अक्षत पर ही जाकर टिका। और जब पुलिस ने अक्षत से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने अपने पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। और बस इस कबूलनामे से इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो गई। अक्षत का कबूलनामा इस केस को तो बंद कर देता है, लेकिन हमारे समाज के लिए कई बड़े और असहज करने वाले सवाल खोल देता है। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा कि माता पिता के मार्गदर्शन और जानलेवा दबाव के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ है। और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि हम उस रेखा को पार करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं।